झांसी में पूर्व मंत्री सहित 50 लोगों पर मुकदमा लिखे जाने पर कांग्रेसियों ने किया विरोध। आपको बताते चले, झांसी में किसानों से कमीशन प्राप्त करने के बाद भी मूंगफली की खरीद न करने और पूर्व मंत्री तथा ट्रैक्टर चालक सहित 50 लोगों पर मुकदमा लिखे जाने के विरोध में शनिवार को बरेली महानगर कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया। शनिवार को बरेली महानगर कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला के नेतृत्व में कांग्रेसी नारेबाजी करते हुए बरेली कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कहा कि बीती 26 दिसंबर को यूपी के झांसी में किसान अपनी मूंगफली बेचने के लिए मंडी पहुंचे, जहां पर उनसे 1400 रुपये से लेकर 1600 रुपये वसूले गए। आज एक धरना और प्रदर्शन का हम लोग का एक कार्यक्रम महानगर कांग्रेस कमेटी बरेली की तरफ से हो रहा है। संयुक्त था, इत्तेफाक से हमारे जिला अध्यक्ष नहीं है, तो अजय मेरे नेतृत्व में, ये महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर आए हैं। आपको पता होगा कि हमारे पुराने कर्मठ आदित्य जैन जी, जो हमारे पूर्व मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, वो झांसी में एक कार्यक्रम में गए थे। वहाँ पर किसानों के खिलाफ जिस तरीके से वहाँ पर उनका दमन करा जा रहा था, उसकी शिकायत करने के लिए वहाँ गए। कुछ किसानों की गाड़ियाँ जो थी वो कलेक्ट्रेट परिसर में जा चुकी थी। इसको समझाने के लिए गए वहाँ, मगर समझाने के बाद भी वो उग्र रूप था उनका। इस बात को कहने के लिए वो जिलाधिकारी महोदय के पास गए और जिलाधिकारी महोदय ने बहुत अच्छी तरीके से बात सुनी। सुनने के बाद उन्होंने निराकरण की बात करी। सब कांग्रेस के लोग वापस हो गए। मगर दुर्भाग्य से जिस तरीके से ये निरकुश सरकार जिस तरीके से किसानों को दबाने का काम कर रही है, किसानों के काम को डीएपी देने का काम नहीं कर रही है, इसको दबाने के लिए कि कहीं कोई कांग्रेस के लोग ये किसानों के साथ ना आ जाएं, इसलिए उनके खिलाफ एक केस कर दिया गया। वो केस ये करा गया कि आपने दखलंदाजी दी है सरकारी काम में। सरकारी काम तो कोई था ही नहीं, वो तो किसानों की बात थी। किसानों को सुनने को तैयार नहीं थे ये यहाँ के जो नुमाइंदगे थे और जो यहाँ के अधिकारी थे, उनके कान खोलने के लिए हमारे आदित्य जैन साहब ने शिकायत करी। उस शिकायत के बाद ये परिणति बनी कि उन्होंने इस शिकायत की जगह उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा काम कर दिया। आज महानगर कांग्रेस कमेटी और हम लोग कांग्रेस के लोग यहाँ पर लखनऊ से लेके पूरे प्रदेश में हम लोग इस तरीके से यहाँ पर ये ज्ञापन देने आए राष्ट्रपति महामहिम राज्यपाल को कि जिस तरीके से इन्होंने ये करा, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के सब लोग एक हैं और जब तक ये वापस नहीं ले लेंगे तब तक हम लोग ये आंदोलन इसी तरीके से चलाते रहेंगे। सबका हक ऑर्गेनाइजेशन ने नगर आयुक्त से की शिकायत। आपको बताते चलें, सबका हक ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता रफिया शबनम ने शनिवार को नगर निगम के नगर आयुक्त को शिकायती पत्र देकर बताया कि बीती 22 दिसंबर को नगर निगम नगर आयुक्त साहब से इसलिए मिलने आए थे कि आप सब लोगों को मालूम होगा, आप सभी पत्रकार बंधु हैं, आप ही लोगों पर एलिगेशन लगा हुआ है और मैं भी एक पत्रकार की हैसियत से काम करती हूं दूरदर्शन में। 22 दिसंबर की एक घटना है कि यहाँ विकास कुमार कोई सफाई कर्मचारियों के साथ काम करते हैं, ये क्या हैं, तो वो वहाँ पर पन्नियों का चालान कर रहे थे। जो दुकानदार पन्नियाँ रखते हैं उनको कर रहे थे। गए थे वो किसी और काम से और वहाँ उनका चालान करने लगे और ये कहने लगे कि आप लोग 5-5 हज़ार रुपये दीजिए जुर्माना बतौर। तो वहाँ एक कोई पत्रकार साथी खड़े थे, यूसुफ खान जी, वो भी अपना काम कर रहे थे, जैसे ये अपना काम कर रहे थे ऐसे वो भी कर रहे थे। उन्होंने कैमरा खोला तो जो विकास कुमार जी हैं वो एकदम भड़क गए, बोले लो एक दल्ला आ गया, ये पत्रकार तो होते ही दल्ले हैं। तो मैं विकास कुमार जी से भी जानना चाह रही हूँ और मैं नगर आयुक्त साहब की जानकारी में ये डालने आई थी कि क्या सारे पत्रकार दल्ले हैं, और हैं अगर तो ये विकास कुमार प्रूफ करें कि कौन कौन से पत्रकार दल्ले हैं और कौन दलाली कर रहा है। और मैं ये भी जानना चाहूँगी सभी सम्मानित लोगों से कि दलाली कहाँ नहीं हो रही, रिश्वत कहाँ नहीं ली जा रही। सब कुछ पर्दे की आड़ में होता है, लेकिन सब कुछ सामने भी दिखता है। तो किसी एक व्यक्ति पर या किसी प्रोफेशन को हमारे गाली देना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हमारे संगठन में काफ़ी रोष है इस बात को लेके और मैं माननीय जो हमारे बैठे हुए हैं अंदर, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि विभागीय कार्यवाही करके दिखाएं। बाकी जो हम मुकदमा दर्ज करेंगे या पुलिस की मदद मांगेंगे वो एक अलग मैटर है। क्या आश्वासन मिला आपको? नगर आयुक्त साहब से मिले आप? नगर आयुक्त साहब ने यही कह दिया कि हम देखते हैं, जो आमतौर पर कहा जाता है कि हम देखते हैं। उनके हाव भाव से कैसा लगा कि कर्मचारी के हित में थे या न्याय? उन्होंने कहा कि पुलिस में जाइए आप, मतलब टालने की कोशिश की गई कि जब
विभाग से कुछ नहीं होगा तभी कहा है कि पुलिस में जाइए, तो पुलिस में चले जाएंगे। एक तरह से ये माना जा सकता है टाल ले दे, कर्मचारी को बचाने का पक्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, उनका विभाग है तो वो अपने विभाग की तरफदारी तो करेंगे ही, जाहिर सी बात है। अगर कोई कार्रवाई नगर निगम से नहीं होती है तो आगे क्या कदम रहेगा? आगे बहुत कुछ करेंगे। पत्रकार कोई कम थोड़ी है, ना शहर में, ना देश में, ना कहीं और। हमारे यहाँ पत्रकार कम नहीं है, ना ही पत्रकार कमज़ोर हैं। और वो जो भी करते हैं वो अपना मेहनताना लेते हैं, दलाली नहीं लेते। बरेली में पहली बार राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप 350 मुक्केबाजी करेंगे प्रतिभाग। बताते चलें, इन्वेंटिस विश्वविद्यालय में 6 जनवरी से 13 जनवरी तक बरेली के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने जा रही है, जिससे देश के सभी राज्यों के खिलाड़ी मुक्केबाजी करेंगे। यह जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सचिव प्रमोद कुमार ने देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी लोगों के उचित रहने एवं भोजन का प्रबंध इन्वेंटिस विश्वविद्यालय में होगा। बरेली के लिए यह गौरव की बात है कि एक ही स्थान पर लगभग 350 मुक्केबाज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। मैं प्रमोद कुमार, यूपी बॉक्सिंग का मैं सेक्रेटरी हूं, और अभिषेक प्रकाश जी जो यहाँ पे भी डीएम रहे आईएएस हैं, वो मेरे प्रेसिडेंट हैं, और नीरज सिंह जी राजनाथ सिंह के छोटे बेटे हैं, वो मेरे चेयरमैन हैं। तो उनके सामने मैंने प्रपोजल रखा था। अभी 3 महीने पहले उन्होंने हमारा बॉक्सिंग एसोसिएशन ज्वाइन किया था, तो उन्होंने कहा था एक कोई अच्छा प्रोग्राम मैं कराना चाहता हूं। तो मैंने फिर ये बॉक्सिंग फेडरेशन से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमें मैन का अलीट का नेशनल दिया, और उन्होंने मेयर साहब से बात की गौतम जी से। गौतम जी ने कहा ठीक है आप यहाँ पे ले लीजिए, मेरे से जो भी फैसिलिटीज होगी मैं उसको देने का पूरा कोशिश करूँगा। कब से कब तक चलेगा और कहाँ से पूरा होगा? सर ये 6 तारीख को हमारी टीमें आ जाएंगी सारी। 7 से ओपनिंग है 3 बजे, और 13 तारीख तक चलेगा। और इसमें सर्विसेज, रेलवे और पुलिस, ऑल इंडिया पुलिस और ऑल इंडिया रेलवे और ऑल इंडिया सर्विसेज के सभी बॉक्सर पार्टिसिपेट किएंगे। और ऑल स्टेट, जितने भी इंडिया में स्टेट हैं, सारे स्टेटों की टीम पार्टिसिपेट करेंगी। हर टीम के साथ 10 खिलाड़ी बॉक्सर रहेंगे और 3 उनके साथ ऑफिशियल रहेंगे। कहाँ हुआ ये कार्यक्रम? ये गौतम जी के यूनिवर्सिटी के अंदर जो है, उसी में खिलाड़ी रुक रहे हैं वहीं पे, और वहीं पे ही खाना है उनका। वहीं पे ही हमने लोगों ने जर्मन हैंगर लखनऊ से मंगाया है, जिसमें वो सारा का सारा, क्योंकि हॉल उतना बड़ा उनके पास नहीं था, तो हमने जर्मन हैंगर लखनऊ से मंगा के उसके अंदर ही बॉक्सिंग चलेगी, क्योंकि ओपन में बॉक्सिंग अलाउ नहीं करनी। कहाँ से खिलाड़ी आ रहे हैं? ऑल इंडिया से खिलाड़ी आ रहे हैं सर, सभी स्टेट के खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर स्टेट से 10 खिलाड़ी, 3 ऑफिशियल, जितने भी स्टेट इंडिया में हैं सभी के खिलाड़ी पार्टिसिपेट। हाँ जी, मुख्य अतिथि मोस्ट प्रोबेबली कंफर्मेशन आ जाएगी। अभी डिप्टी सीएम मिस्टर ब्रजेश पाठक जी रहेंगे ओपनिंग के। भाभी मांग रही नंद से रंगदारी, एडीजी ने से की शिकायत। बताते चले, कुछ दिन पहले 2 महिलाओं की सड़क पर मारपीट हो गई थी, जिसमें आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रेमनगर में भूल निवासी मनी सक्सेना पुत्री अनिल कुमार सक्सेना ने एडीजी को शिकायत करते हुए बताया कि आरोपी चंचल उसकी दूर की भाभी लगती है, जो पीड़िता का कैफे होने के कारण काफ़ी समय से रंगदारी मांग रही है। रंगदारी नहीं देने पर कैफे बंद करवाने की धमकी देती है। बीते दिनों चंचल ने बीच सड़क मारपीट की और पीड़िता की चैन भी खींच ली थी, जिसकी रिपोर्ट 29 दिसंबर 2024 को। क्या नाम है आपको? मनी सक्सेना भैया। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भूल पट्टे की बजरिया की रहने वाली क्या हूँ। मामला है जो आप आई हैं? मुझसे चंचल नाम की लड़की जो है वो आए दिन पैसे मांगती है, फिर और मेरी चैन भी उस दिन मारा पीटी हुई, उसमें मेरी ये चैन ले गई। मेरे पे उसके फुटेज है चैन ले जाने के, और जो वो उसका जो पति लगता है वो मेरा भाई है, उसके साथ मेरे गलत संबंध लिखलवा रही है बिना मतलब के। मेरे पे फोटोज है भैया दूज के, रक्षाबंधन के सारे फोटोज मेरे पे रखे हुए हैं भैया। उसके बाद भी मेरे को बदनाम कर रही है। जब मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो मुझे बहुत दुखी कर रही है आए दिन। उसका भाई अर्जुन उसमें मिला हुआ है। आपकी कौन लगती रिश्ते में? मेरी भाभी लगती है रिश्ते में दूर की।
जी, बुआ के बेटे की। उसके पति की आप राखी बांधती हैं? जी, मैं राखी भी बांधती हूँ, दूज भी करती हूँ। मैं आपको फोटोज दे रही हूँ, सारी वीडियोस फोटोज है। पैसे किस बात के मांग रही हो? पैसे मैं उसको मतलब कैफे चलाती हूँ मैं, तो तू पैसे दे, नहीं तो तेरा कैफे बंद करा दूंगी मैं, जे करा दूंगी वो करा दूंगी। रंगदारी मांग रही है? रंगदारी मांग रही है भैया। अब बताओ मैं क्या, क्यों मैं फंसूँ इन चीजों में? कहाँ की रहने वाली हूँ? जब मैं सही, वो है सुभाष नगर थाने के पास ही घर है उसका सर, और थाने वाले से उसका अच्छा मेल है, वहीं रहती है वो। कुछ दिन पहले विवाद भी हुआ था आपका? हाँ, कुछ दिन पहले विवाद हुआ, मेरी कोई सुन नहीं रहा है, अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं, जबकि सारी अरेस्टिंग धारा है कि पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। कौन सी तारीख दी आपने? मैंने 28 तारीख को दी थी, 29 में मेरी FIR दर्ज हुई है। तो मारपीट भी हुई थी कुछ दिन पहले? हाँ, मारपीट, जब उसने मेरे बाल उल पकड़ के मारा तो मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की है सर। मेरी उसमें चैन ले गई है, अंगूठी निकाल ली इसने। कौन से थाने में तहरीर दी आपने? कौन से थाने में तहरीर? सुभाष नगर थाने में। पुलिस ने कुछ करा अभी तक? अभी तक कोई जांच नहीं की है पुलिस ने, कुछ नहीं किया है। एप्लीकेशन भी एक बार मेरी चेंज कर दी थी, वो तो मैंने ट्यूट करवा दी थी भैया। अब इसमें क्या मांग कर रही हैं आप? मैं इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही हूँ भैया, वरना आए दिन कोई भी मेरे साथ हादसा ये लोग कर सकते हैं। इसका भाई अर्जुन और ये और आज किससे शिकायत करी आपने? मैं ADG के पास से हूँ। फार्मर ID बनाने जा रहे किसान पर मधुमक्खियों ने किया हमला, किसान की मौत। आपको बताते चले, नवाबगंज कोतवाली परिसर में खड़े पीपल के वृक्ष पर मौजूद मधुमक्खियां आए दिन राहगीरों पर हमला कर घायल कर रही हैं। किसान फार्मर ID बनाने जा रहा नवाबगंज थाना में मधुमक्खियों ने किसान पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया। किसान ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हाफिजगंज क्षेत्र के ग्राम बवनपुरी वासी प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता की गला रेतकर हत्या। आपको बताते चले, बटला प्लाजा से लैपटॉप सही कराकर घर वापस जा रहे बाइक सवार युवक की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या से क्षेत्र में मचा हड़कंप। थाना कोलड़िया क्षेत्र के ग्राम पनवडिया प्रतीकपुर निवासी 40 वर्षीय लक्ष्मीकांत दिनकर पुत्र रामेश्वर दयाल LLB कंप्लीट करने के बाद नवाबगंज में एक अधिवक्ता के यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था। बीती शाम अज्ञात बदमाशों ने उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक के जीजा सुनील कुमार ने बताया, शुक्रवार की शाम को बटला प्लाजा से लैपटॉप सही कराकर मोटरसाइकिल से अपने घर वापस जा रहा था। इस दौरान गांव से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही घात लगाए बैठे अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से लक्ष्मीकांत दिनकर पर हमला कर गला रेतकर गंभीर हालात में बदमाश छोड़ चले गए। सुनील कुमार नाम है। आपके कौन है? साले कहाँ के रहने वाले थे? ये पनवडिया प्रतीकपुर थाना केवड़िया। क्या हुआ था, कैसे मौत हुई इनकी, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये बरेली से लैपटॉप ठीक करा के जा रहे थे बटलर से। बटलर आए थे लैपटॉप ठीक कराने के लिए। उसके बाद में जब गांव से पहले जो है लोग वहाँ पे घात लगाए बैठे थे तो अचानक हमला कर दिया इनके ऊपर। लूट भी करी है, क्या करा? हाँ, लूट भी, लैपटॉप तोड़ दिया उनका। हाँ। कैसे पता लगा आपके लिए? हमें जब वो घर पे नहीं पहुँचे बहुत देर तक तो तलाशा गया उनको वहाँ पे। तो तलाशने के बाद में पता चला कि ढूंढते हुए आ रहे थे और रास्ते में पड़े हुए थे खेत। तो क्या किसी से कोई रंजिश वगैरह गांव में या? नहीं, रंजिश का कोई वो नहीं है। कहाँ कहाँ जख्म है उनके, चोट कहाँ कहाँ है? गला कटा हुआ है पूरा, सर में हेड इंजरी है मतलब। हाँ। कहाँ बैठते थे ये, कहाँ प्रैक्टिस करते थे? नवाबगंज में जो है तहसील में, ये करीब 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या करते थे उसके अलावा? और कुछ काम करते थे? नहीं, और बाकी कुछ नहीं, अभी खेती बाड़ी का परचूनी दुकान है छोटी मोटी, शाम को चलाते हैं। शक का अभी। अच्छा, वहाँ से लेकर आए तो कुछ जीवित थे उस समय? ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, है ना, लेके आए लेकिन हॉस्पिटल में कई बार मना कर दिया। हाँ, इलाज के दौरान खत्म हो गया। इलाज के दौरान खत्म। Yeah.